मित्रों नमस्कार। तो कल आपने सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का आनंद पूरा उठाया। हमें अपेक्षा है कि आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा और काफ़ी सूचनात्मक और काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ चंद्रयान प्रथम के विषय में कल दी गई थी। और हम ये भी विश्वास करते हैं कि आपने अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर स्वयं हल भी कर लिया होगा। तो मित्रों, आज तो बारी है चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 मतलब 1, 2, 3, अभी तक 3 चंद्रयान छोड़े जा चुके हैं। 3 वाला तो अभी 4 तारीख को उसका लॉन्च हुआ है, 14 तारीख को। लेकिन जो 1 और 2 के विषय में जो जानकारियाँ हैं उनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। पुराने दिनों की बात हो गई है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक शुरुआत पहला जीना नहीं चढ़ा जाता तब तक आखिरी जीने तक नहीं पहुंचा जाता। तो हम पहले जीने पर आपको ले चलने का प्रयास करते हैं, पहले जीने से ऊपर वाले जीने। तो कल पहला जीना हो गया पूरा, अब आज दूसरा जीना चंद्रयान 2 के विषय में हम जानकारियाँ देंगे। तो मित्रों, आप ये हम प्रश्न जो पूछेंगे उनके उत्तर नीचे दिए जा रहे हैं और उन विकल्पों में से एक चयन करना है। एक चयन करना है, आप चयन कीजिए। अगर आप चयन नहीं कर पाते तो उसका थोड़ी देर के बाद आपको उत्तर दर्शित होगा और उस उत्तर को देख करके फिर आप लोग इसको संग्रह कर लें पूरा वीडियो। और पूरा वीडियो जब आप संग्रह कर लेंगे तो आपको इस पर बड़ी रुचि लगेगी। और आपके चूँकि प्रतियोगिताओं में तैयारी करते हैं या कहीं के लेखक हैं या अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जीके की जानकारी देते हैं, कंपटीशन की कोचिंग चला रहे हैं, तो उसमें आपको ये मददगार साबित हो सकता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करें? निश्चित रूप से शुरू करें। तो सबसे पहला प्रश्न हम जो शुरू कर रहे हैं, मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? तो मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया, इसके नीचे उत्तर दिए हुए हैं, आप देखिए। चंद्रयान जब लॉन्च किया गया तो 22 जुलाई 2019 और 22 अक्टूबर 2008, सी है 20 जुलाई 2023 और डी है 14 जुलाई 2023। अब इसमें से एक का आपका चयन करना है। हम थोड़ी देर रुकते हैं, आपको सोचने का मौका देते हैं। एक ही इसमें सही हो सकता है। चूँकि मैं बताता हूँ 2008 और 20 जुलाई 2023 तो कतई ठीक नहीं है, तो बिल्कुल ठीक नहीं। अब समस्या आती है आपके सामने 22 जुलाई 2019 और 14 जुलाई 2023, इसमें से एक चयन करना है। दोनों दिन चंद्रयान का प्रक्षेपण हुआ था। अब लेकिन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो ये सही जाहिर से है, ये प्रश्न का उत्तर है 22 जुलाई 2019, यानी आपका आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये बड़े कई हमारे केंद्र हैं अंतरिक्ष विज्ञान के, लेकिन उन विज्ञान केंद्रों में से कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो पहला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, नंबर 1 ए पे है। बी पे है इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। तीसरा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। चौथा है तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम। अब ये प्रश्न पिछले चंद्रयान 1 में भी पूछा गया है, आपने देखा होगा। आप कहेंगे वही फिर प्रश्न है, लेकिन प्रश्न तो वही है, लेकिन उत्तर इसका अलग है। आपको इसमें उत्तर देना कहाँ से है? बताइए बताइए, आप सोचिए थोड़ा चित्त की। बड़ा सरल प्रश्न है, आपको सोच सकते हैं। अब आपको ये मैं बता देता हूँ, नीचे के 2 प्रश्न तो बिल्कुल असंगत हैं, वो नहीं। पहला और दूसरे में आपको चयन करना है, कौन हो सकता है? तो पहला प्रश्न ए ही इसका सही उत्तर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। तीसरा प्रश्न आता है, चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंड कब हुआ? आपको याद है कि चंद्रयान 2 क्रैश लैंड हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठे थे, वहाँ के अध्यक्ष जी बड़ा
दुखी हुए थे, रोने लगे थे जब लगभग प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उनको आश्वस्त भी किया था। अभी चूँकि बहुत सी बातें बता दी, क्योंकि इन्हीं बातों में से अगले प्रश्नों के उत्तर भी आ सकते हैं, तो आप देख लीजिए। मैं इशारों इशारों में आपको संकेत कर दिया है। तो इसमें से ये बताइए, आप जो मैंने प्रश्न पूछा, इसमें से किस दिन लैंड क्रैश लैंड हुआ था? 6 दिसंबर 2021, 6 दिसंबर 2020, 7 दिसंबर 2019, 8 नवंबर 2021, 11 नवंबर 2019। बताइए इस पर कौन प्रश्न है? आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा, बड़ा सरल प्रश्न है। नहीं याद आ रहा? चलिए हम थोड़ा संकेत कर दे रहे हैं। नीचे के दो उत्तर सी और डी हटा दीजिए। अब ए और बी में उत्तर है छिपा। 6 नवंबर 2020 या 7 सितंबर 2019, इसमें कौन सही है? इसमें से सही है 7 सितंबर 2019। आपको याद होगा जब असफल हो गया था, कुछ ही दूर रह गया था, तभी नहीं, तो ये क्रैश लैंड बोला जाता है, इसको क्रैश लैंड कहा जाता है। लैंड पे क्रैश हो जाना, पहुंच न पाना। हालांकि क्रैश तो नहीं हुआ था, लेकिन उसको लैंड, ये टर्मिनोलॉजी जो है क्रैश लैंड कहा जाता है। तो ये सब। अगला प्रश्न है कि इस विषय में थोड़ा सा और बता दें। 7 सितंबर 2019 को ही चंद्रयान का जो विक्रम लैंडर था, वो चांद की सतह से महज सिर्फ केवल 2.1 किलोमीटर रह गया था। 2 किलोमीटर और 100 मीटर के बराबर दूरी रह गई थी चंद्रमा की सतह छूने को। फिर बस उस विक्रम लैंडर का संपर्क इसरो से टूट गया था। ये बात विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्रश्न इसका उत्तर जो है बी है, 7 सितंबर 2019। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या था? अब इसका उद्देश्य तो बहुत व्यापक है। पहला उद्देश्य है इसका चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा था रोवर को चंद्रमा पर चलते हुए दिखाना। तीसरा है लैंडर और रोवर की सहायता से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना। ये 3 प्रश्न हो गए। और चौथा है डी वाला, उपरोक्त सभी। अब ए चयन करना है, बी चयन करना है, सी चयन करना है या डी चयन करना है? सोचिए। ये जवाब तो सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी के विषय में उद्देश्य हो सकते हैं। यही उद्देश्य हमारे रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही उद्देश्य रहे होंगे। तो इसका मतलब ये सभी उद्देश्य रहे होंगे, यानी इसका उत्तर है डी। डी डी पे आप टिक मार्क लगा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रमा 2 के किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? अब इसके वैकल्पिक उत्तर हैं ए LVM-3M4, दूसरा है बी PSLV-C4, सी है GSLV-MK3, डी है PSLV-XLC11। अब इसमें से बताइए कौन सही? सोचिए सोचिए। नहीं सोच पा रहे हैं? अच्छा, मैं थोड़ी सी मदद करता हूँ। पहले वाले 2 हटा दीजिए। LVM-3M4 ये नहीं है, और ना है PSLV-C2। अब कौन है? सी और डी बचे। GSLV और PSLV में आपको चयन करना आया कुछ समझ में? तो इसका उत्तर है GSLV-MK3। अगला प्रश्न है, विक्रम चंद्रयान के लैंडर का क्या नाम था? लैंडर और रोवर थे, 2 उतारे गए थे। तो पहले हम पूछते हैं लैंडर का क्या नाम था। अब लैंडर के नाम के विषय में विकल्प हैं, ए विक्रम, बी प्रज्ञान, सी बाहुबली, डी फैट बॉय। फैट बॉय, बाहुबली, प्रज्ञान, विक्रम, इनमें से किसी एक का चयन करिए। बताइए क्या था? आपको तो ये याद होगा, बड़ा उस समय चर्चा में था।
उस समय तो इन्हीं दो नामों के ऊपर किसी ने अपने अपने बच्चों का नाम भी रख लिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। इसका उत्तर है ए विक्रम। मतलब आप ध्यान रखिएगा, लैंडर का नाम है विक्रम। अब दूसरा अगला आता है, मिशन चंद्रमा 3 के रोवर का नाम क्या है? लैंडर का तो नाम आपने बता दिया, अब रोवर का नाम भी बताइए। रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम क्या हो सकता है? विकल्प है ए भारत, भारत भी हो सकता है, बी है कलाम, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी, बड़े विज्ञानी और बहुत वैज्ञानिक, बहुत बड़े ये भी नाम हो सकता है। तीसरा सी प्रज्ञान, और चौथा है डी धवन। अब ये सब बड़े नाम मिलते जुलते हैं और सभी हो सकते हैं, तो कौन सा वास्तव में था? हो सकते की बात छोड़िए, कौन सा नाम था बताइए, कौन सा उत्तर सही? इसका उत्तर है प्रज्ञान, यानी सी पे टिक करें, प्रज्ञान। अब फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। मिशन चंद्रमा 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। उस समय अध्यक्ष थे के राधाकृष्णन, नहीं ए राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन ए में है, बी में है शैलेश कुमार, और सी में है जी माधवन नैयर, और डी में है के सिवान। अभी बड़ा नाम प्रचलित है, बड़ा उस समय हर बच्चे के जब ये छोड़ा गया था तो बच्चे के जवान पे नाम था। बताइए कौन सा नाम था? हैं, याद आया कुछ? वो नाम था के सिवान। याद होगा आपको वो सीन उस समय का, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कंधे पर रो पड़े थे के सिवान जी, असफलता का सोच कर। के सिवान ये बहुत प्यारा नाम है, तो उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अब ऊपर ही प्रश्न में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो आ गया, लेकिन फिर भी बताइए, हो सकता है आपको कुछ और मालूम हो। ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी नरेंद्र मोदी। इसका उत्तर ऑब्वियसली वही है कि डी नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान प्रधानमंत्री जो अब भी हैं उस समय के। अगला है, चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग समय, उस समय जब लॉन्च किया गया था तो देश के राष्ट्रपति कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, कुछ याद रखिएगा। अब हम नाम दे रहे हैं। नंबर 1 रामनाथ कोविंद, नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, नंबर सी प्रणब मुखर्जी, नंबर डी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी महिला राष्ट्रपति हैं, उनके संबंध में भी बहुत कुछ हुआ है। तो राजेंद्र प्रसाद जी तो प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी बहुत माननीय राष्ट्रपति थे, और रामनाथ कोविंद तो आप बताइए इसमें कौन है? बताइए, आपका अंदाज़ा लगभग हमको लगता है सही निकल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। जी हाँ, रामनाथ कोविंद थे, उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। ए उत्तर इसका है ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 से संपर्क कब टूट गया? इसका संपर्क कब बताइए। अब तो ये प्रश्न पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको अभी तुरंत बताना, पीछे देखना नहीं। नंबर 1 हम विकल्प दे रहे हैं, ए 15 अगस्त 2009 को, बी 8 अगस्त 2014 को, सी 7 सितंबर 2019 को, डी 3 सितंबर 2009। अब बताइए इसमें कौन हो सकता है? अभी हो चुका है बात, अरे आप तो जानते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आप कहा, 7 सितंबर 2019। ठीक है, तो ये हमारे आज के चंद्रयान 2 के विषय में एक उत्तर थे। और इन उत्तरों के बाद अब जो है हम चंद्रयान 3 के विषय में अगले बृहस्पतिवार को बहुत कुछ जानकारी, बहुत नवीनतम जानकारियां लेकर के, और इस समय रोज़ की रोज़ जो कल बृहस्पतिवार को भी कुछ किया जाएगा, उसका मार्ग बदला जाएगा। कल भी 2 बार बदला जा चुका, तीसरी बार कल होगा 2 से 3 के बीच में। मतलब बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इस तरीके से हुआ, बृहस्पतिवार को हुआ होगा
बदला जाएगा। अब कहना तो हम चूँकि बना रहे हैं आज वीडियो, तो इसलिए कह गए। आप ये मान के चलिए बृहस्पतिवार को बदला गया, तीसरी बार बदला गया था। तो खैर इस संबंध में अगले बृहस्पतिवार को अब जब ये है, देखना ना भूलिएगा, चंद्रयान जो 3 छोड़ा गया है उस पर प्रश्न होंगे। तो मित्रों, ये हमारा एपिसोड आपको कैसा लग रहा है? इस एपिसोड के विषय में आप हमको जब लिख के देंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होता है। उत्साहवर्धन होने से हम कुछ नया नया सोच करके लाते हैं। अब मित्रों, ये श्रृंखला हमारी जो जीके है, सामान्य ज्ञान की श्रृंखला, बहुत दिनों तक चलेगी, समसामयिक विषयों पर चलेगी। अब हम प्रयास ये कर रहे हैं, अभी हम इसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं, सोमवार के दिन हम इतिहास, हिस्ट्री के ऊपर प्रश्न पूछेंगे। ये बृहस्पति और शुक्रवार तो सामान्य ज्ञान पे चलेंगे, सोमवार को हम इतिहास, विश्व इतिहास, भारत का इतिहास, शुरुआत हम भारत के पुरातन इतिहास से करेंगे, अर्वाचीन इतिहास से। अर्वाचीन इतिहास से हम शुरू करेंगे जल्दी ही, सोमवार को। तो सोमवार, बृहस्पति, शुक्रवार, ये तीनों दिन केवल हम प्रतियोगिताओं के लिए आरक्षित रखते हैं। और इसके अलावा मंगलवार, शनिवार को आपके मनोरंजन के लिए, आपके समाज को परिमार्जित करने के लिए शिक्षाप्रद कहानियाँ हम देते हैं सुधा जी के द्वारा। और संडे को एक मोटिवेशनल आता है, हमारे रिजवान मंसूरी जी देते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट वीडियो हैं, हमारे सरबत खान जी रोज़ ही देते हैं, लगभग दूसरे तीसरे दिन कभी कभी देते हैं, लेकिन अधिकतर उनके शॉर्ट वीडियो भी बड़े संदेशपरक होते हैं। हमारी कहानियाँ जो सुधा जी के द्वारा जाती हैं वो भी बड़ी संदेशपरक होती हैं। तो हमारे इस, आपका ये दायित्व बनता है, हमारे इस मेहनत को, अब आज के कार्यक्रम, ये जो जीके का कार्यक्रम जो हम बनाते हैं, तो बड़ा मेहनत करते हैं। लगभग हमको 3-4 दिन मेहनत करना पड़ता है, और जिस दिन बनाते हैं उस दिन लगभग 7 घंटे 6 घंटे इसकी एडिटिंग और इसको लिखने और इस पर लगता है। तो कम से कम इतनी उम्मीद हम आपसे ज़रूर रख सकते हैं कि आप इसको शेयर करें, आप इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। हमारे ये जीके ही वाले ही नहीं, दूसरे कहानी के, मोटिवेशनल के, इनको भी आप पढ़ाएँ, शॉर्ट वीडियोज़ को भी बढ़ाएँ, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका व्यापक प्रचार करें, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाएँ। तो मित्रों, आज की बात यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए नमस्कार।